होने वाला था। नागराक्ष ने अपनी काली शक्ति से महल को हिला दिया। गुफा के चारों ओर रक्त की नदियां बहने लगीं और एक भयानक अंधकार फैल गया। वीरभान ने भी महाकाल की शक्ति से अपनी तलवार जला ली। नागराक्ष ने हवा में उड़ते हुए तंत्र के शस्त्र छोड़े, लेकिन वीरभान ने उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से काट दिया। फिर वीरभान ने एक तांत्रिक तिलक अपने माथे पर लगाया और पूरे गुफा में प्रकाश फैल गया। वीरभान ने महाकाल की शक्ति से तलवार उठाई और नागराक्ष के छाती में उतार दी और नागराक्ष जलकर राख में बदल गया। उसके नष्ट होते ही उसकी सारी तंत्र सेना भी खत्म हो गई। वीरभान ने नागराक्ष का अंत कर दिया था, परंतु गुफा के भीतर लिखे शिलालेख के शब्द उनके मन में गूंज रहे थे। जो भी नागराक्ष को मारेगा वह स्वयं मृत्यु को बुलाएगा। वीरभान ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने गुफा से बाहर कदम रखा तो आसमान में काली घटाएं छा गईं। अचानक एक भयंकर बिजली गिरी और धरती जोर से हिल उठी। वीरभान को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। वीरभान जब महल लौटे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, परंतु कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। महल के सैनिकों को रात में किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। महल के आईनों में अजीब साए दिखने लगे और हर रात ठीक आधी रात को एक भयावह चीख गूंजती थी। वीरभान समझ चुके थे यह कोई आम शक्ति नहीं है, यह मृत्यु का संकेत है। वीरभान ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए राजस्थान के सबसे महान भविष्यवक्ता आर्षि कालदत्त को बुलाया। आर्षि कालदत्त ने अपनी ध्यान शक्ति से सब कुछ देखा और कहा, राजन, आपने नागराक्ष को मारा तो है, लेकिन उसकी आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई। वीरभान स्तब्ध रह गए। क्या? तो फिर वह कहाँ है? ऋषि कालदत्त ने उत्तर दिया, वह अभी भी तुम्हारे भीतर जीवित है। वीरभान के शरीर में झुर्रियां दौड़ गईं। यह असंभव है, मैंने तो उसे भस्म कर दिया। ऋषि बोले, हाँ, उसका शरीर नष्ट हुआ, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुकी है। यदि उसे नहीं निकाला गया तो एक दिन वह तुम्हारे ही शरीर को नियंत्रित कर लेगी। वीरभान को पहली बार भय महसूस हुआ। अगली रात वीरभान को अजीब सपने आने लगे। उन्होंने खुद को एक अंधेरी गुफा में खड़ा पाया। चारों ओर लाल रंग की धुंध थी और एक गहरी आवाज गूंज रही थी, वीरभान, तुमने सोचा कि तुम जीत गए? नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। अचानक वीरभान की आंखें लाल हो गईं और उनका शरीर धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगा। उन्होंने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन यह नागराक्ष की आत्मा थी जो अब उन पर काबू पाने लगी थी। वीरभान ने आर्षि कालदत्त को पूरी घटना बताई। आर्षि ने कहा, अब केवल एक ही उपाय बचा है, तुम्हें काल मृत्यु गुफा में जाना होगा और वहां स्थित अग्नि शिवलिंग के सामने आत्मशुद्धि करनी होगी। यदि तुम सफल हुए तो नागराक्ष की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम स्वयं नष्ट हो जाओगे। वीरभान ने बिना किसी संकोच के यह चुनौती स्वीकार कर ली। अब वह एक नए अंतिम युद्ध के लिए तैयार थे, पर इस बार उनका युद्ध किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से था। क्या वीरभान इस बार अपनी आत्मा को बचा पाएगा या नागराक्ष का श्राप उन्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा? अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं।